और राहु महाराज का जो पिशाच योग बनने वाला है आपके ठीक पंचम भाव पर, जिसका अशुभ प्रभाव क्या रहेगा, अशुभ प्रभाव क्या रहेगा, क्या उपाय करने हैं आपको, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, शनि कहां से जा रहे हैं, आपके अपने घर से निकलकर आपके ठीक पंचम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर स्वागत करने के लिए राहु महाराज पहले से ही खड़े हैं। क्योंकि राहु महाराज के परम मित्र कौन है, शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज कार्य को जो कार्यकाल 2.5 वर्षों का था अपने ही घर पर, वो पूर्ण हो जाएगा 29 मार्च को, और राहु महाराज के लगभग 17 महीने यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर जो राहु महाराज शनिदेव महाराज की डिग्री होगी वह काफी कम डिग्री होगी, ना के बराबर, एक बच्चे के समान समझिए दोनों ग्रहों को। इनकी जो डिग्री है वो बिल्कुल 0 डिग्री होगी, इसलिए जो इनका प्रभाव है वह प्रभाव ना के बराबर देखा जाएगा। सबसे पहले हम ये बता दें, लेकिन हाँ, आपको ध्यान अवश्य रखना है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु और शनि क्या है, राहु आपके अंदर डर, भय, चिंता, परेशानी, ये सब आपके अंदर जो क्रिएट करने वाले ग्रह हैं वो हैं राहु महाराज, जो आपको भ्रमित रखते हैं, कंफ्यूज रखते हैं। और एक तरफ शनिदेव महाराज कर्म है। राहु अगर जादू है तो शनिदेव महाराज काले हैं। तो काले जादू का आप समझिए, काला जादू आपके कहां पर, पंचम भाव पर। ये दोनों ग्रह पंचम भाव पर बैठ रहे हैं। सबसे पहले इनके हम शुभ प्रभावों का चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम सावधानी आपको बताएंगे कौन सी सावधानी रखनी है, फिर आपको उपाय बताएंगे। तो देखिए, अगर जो कोई जल्दी आपको उठा सकता है, आपकी मंजिल पर आपको बहुत जल्दी पहुंचा सकता है, वह है कौन, राहु महाराज। राहु क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं, कोई भी कार्य है उसको जल्दी 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 जल्दी, ये कौन करता है, ये राहु महाराज करते हैं। शनि वहीं पर कर्म है, शनि वहीं पर आपके कर्म है। कहां पर है, आपके विद्या क्षेत्र पर, आपके संतान क्षेत्र पर, आपके पंचम भाव अर्थात जो है आपके जो प्रेम प्यार है वहां पर, उसी के साथ ही साथ में आपकी बुद्धि पर। भाई ये कौन सा भाव हमारा है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। तो सबसे पहले जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो पंचम भाव पर जो आपके देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इस बीच में जो काफी दिनों से संतान से आपकी अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या संतान की ओर से कोई भी मदद आपको प्राप्त नहीं हो रही है, कोई संतान जैसे आपके बच्चे आपसे कोई लगाव नहीं रख रहे हैं। काफी ऐसे बच्चे होते हैं अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। काफी ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ हम इनको वृद्धा आश्रम में छोड़ दें, कोई देखभाल नहीं करते हैं। माता पिता जो पढ़े तो पढ़े हैं, उनकी क्या जरूरत है क्या नहीं है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं, वो अपनी धुन में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर आपके बच्चे देखेंगे कि आपकी ओर आकर्षित होते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। सबसे प्रथम प्रभाव ये है कि आपके बच्चे जो हैं वह आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। किंतु हाँ, प्रॉपर्टी के लिए भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि पिशाच योग है तो यहाँ पर कुछ लालच उनका हो, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए उनको खूब आजमा लेना है। 18 मई तक ये योग रहेगा, तो 18 मई तक आजमा कर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का सुख आपको इस बीच में मिलेगा। दूसरा, जिन लोगों का प्रेम छूट गया है, जिन लोगों का प्रेम छूट गया है, भाई पंचम भाव हमारा प्रेम का भी होता है, तो जिन लोगों का प्रेम छूट गया है तो इस बीच में आपका प्रेम जो है वह वापस आने की संभावना है। लेकिन हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि छल भी हो सकता है, राहु छल है, तो शनिदेव महाराज कर्म, तो छल में आपको नहीं पड़ना है। आपका जो प्रेम छूटा हुआ प्रेम है वह पुनः आपका आ सकता है, ये संभावना कहीं ना कहीं हो सकती है आपके साथ। अच्छा, एक तरफ ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, जो हमने बताया कि छलावे में आपको नहीं आना है। उससे भी बड़ा जो प्रभाव आपके ऊपर इस योग का पड़ने वाला है वह आपकी बुद्धि के ऊपर। अभी आप अपनी बुद्धि से कोई भी आइडियाज लगा रहे थे कि हाँ हम ये काम करने से हमें ये लाभ होगा, किंतु बुद्धि तो आपने ठीक लगाई कि हाँ ये काम करने से हमें ये लाभ होगा, किंतु बुद्धि आपके लगाने के बावजूद वह काम भी किया आपने, किंतु लाभ आपको कुछ भी नहीं मिला। यानी कि मेहनत की, कर्म किया, लेकिन फल नहीं प्राप्त हुआ।
मेहनत की, सब कुछ किया, किंतु क्या नहीं प्राप्त हुआ, फल नहीं प्राप्त हुआ। तो संभवतः ही भाई यहाँ पर कर्म आ चुका है आपका, यहाँ पर कर्म का प्रवेश हो जाएगा। शनिदेव महाराज क्या है, कर्म है, और कोई भी कार्य बिना कर्म के नहीं बनता, उसे उसके लिए आपको कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो कर्म आप करें, यहाँ जब बुद्धि से आप अपनी अच्छी बुद्धि लगाएंगे, सद्बुद्धि लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये सफलता क्यों प्राप्त होगी, ये भी रीजन समझ लीजिए। इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर पड़ेगी। तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। लेकिन हाँ, जल्दबाजी या लालच, ये आपको, ये अशुभ योग कुछ आपको इस चीज की सावधानी रखनी है कि लालच में किसी भी प्रकार का नहीं आना है, किसी भी प्रकार के आपको लालच में नहीं पड़ना है। इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि हाँ, कोई आपसे कहे ये ऐसा कर लो, यहाँ पर धन फंसा लो, इतना लाभ होगा आपको, इतना लाभ होगा आपको, इतना लाभ होगा, तो बस जो आपको ध्यान रखने की बात है वह यही है कि आपको लालच में, इस बीच में आपको किसी भी प्रकार का कतई नहीं पड़ना है। दूसरी ओर यही पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारे कर्म का भी हो जाता है, कर्म का भी हो जाता है। तो जो अभी तक आपको कर्म का फल, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसका फल नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, उसका फल जो है वह आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो संभवतः ही आपको कर्म का फल जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके मेहनत का फल है, जो आपके कर्म का फल है, वह आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर यहाँ पर राहु और शनि का मिलेगा। यहाँ पर जो आपको बचकर रहना है वह अशुभ कार्यों से बचकर रहना है, गंदे कामों से बचकर रहना है। सबसे बड़ी मैं अगर बात कहूं, यहाँ पर जो सावधानी बरतनी है वो अपने आचरण को, इस बीच में जो है अपने आचरण आपको बिल्कुल शुद्ध रखने हैं। किसी भी प्रकार के आपके आचरण गलत नहीं होने चाहिए। आचरण जो है, आपको आचरण अपने शुद्ध रखने हैं, आचरण बिल्कुल अपने साफ रखने हैं। इस चीज का बेहद आपको ध्यान रखना है। अगर आप आचरण ठीक नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्रिएट, आपके आगे समस्या क्रिएट कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहले शनिदेव महाराज का सुनिएगा, आपको क्या उपाय करनी है। आप मकान के एक अंधेरे कमरे में आप जो है सूर्य, मंगल एवं चंद्रमा की वस्तुएं रखें अंधेरे कमरे में, तो अच्छा लाभ होगा आपको। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। दूसरी ओर आप जो है उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाकर उससे सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें शनिवार के दिन, ये उपाय करें। राहु के लिए आपको क्या करना है, राहु आपके पंचम भाव पर है, तो वो हाँ, पंचम भाव पर है, तो आपको जो उपाय करने हैं, पत्नी के सिरहाने 5 मूली रखें और प्रातः काल उसे मंदिर में दान कर दें, तो अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। घर के द्वार के नीचे पूरी चौड़ाई में चांदी का एक पत्थर आप जो है, जहां पर घर का पूरा जो चौड़ाई आपकी है, जहां पर बीच में जो आपका जो बीच में खुला हुआ है, जैसे जो घर का जो फ्रंट होता है, जहां पर चौतरा बोलते हैं हम, वहां पर आप जो है भूमि में चांदी का पत्थर दबा कर रखें। ठीक है, लगभग ये जब तक अशुभ योग चले तब तक। दुराचरण से बचें, यानी कि गंदे कामों से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। ये चीज अगर आप करते हैं तो कोई भी जो है या एक उपाय और कर सकते हैं, आपकी पत्नी के साथ में